समारोह में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज समारोह के प्रथम दिवस हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये प्रस्तुति अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी की है, जिनके लेखक और निर्देशक हैं श्रीमान के कोहली। भारतीय लोक नाट्य समारोह के द्वितीय दिवस कल 11 मार्च हम प्रस्तुत करेंगे तमाशा पर आधारित गोपीचंद व्रतहरि, जिनके लेखन किया है स्वर्गीय श्री बंशीधर जी भट्ट ने और निर्देशन किया है दिलीप भट्ट जी ने। ये प्रस्तुति रहेगी परंपरा। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री विमलेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही श्री एस.एन. त्रिपाठी, श्री अनंत व्यास, श्री प्रदीप शर्मा, श्री प्रकाश चंद वैद, श्री चित्रंजन शर्मा, श्री R.C. मीणा, श्री गोविंद शर्मा, ये सभी हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि आज इस नाट्य संध्या में इस समारोह की शोभा बढ़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री विमलेश कुमार शर्मा जी, बहुत जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री प्रकाश चंद वैद, श्री R.C. मीणा जी, श्री एस.एन. त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री चित्रंजन शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब हम निवेदन करेंगे कि सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। प्रथम दिवस हम प्रारंभ करते हैं श्री राम जी की एक अनूठे किस्से के साथ, जिस नाटक का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं इस नाटक का सूत्रधार सभागार में पधारे हुए आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस नाट्य संध्या में मंचित होने जा रहे नाटक का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम के जैसा मर्यादित आचरण और कहीं नहीं देखा जाता। संभवतः आज की युवा पीढ़ी को तो ये भी ज्ञात ना हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है और प्रभु श्री राम का जन्म कब हुआ था। मर्यादा का अर्थ है सम्मान एवं न्यायपरायण और पुरुषोत्तम का अर्थ है इस संपूर्ण धरा पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों में सर्वोच्च व्यक्ति। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वे भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। उस दिन चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष की नवमी थी। ऐसा क्या है प्रभु श्री राम के नाम में? हम देखते और सुनते हैं, जब भी कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है तो तुरंत मुख से निकलता है हे राम। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी हर व्यक्ति के मुख से निकलता है हे राम। शव यात्रा में भी एक ही स्वर सुनाई देता है, राम नाम सत्य। प्रभु श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ। रघुकुल के चरित्र गुणों में एक विश्व प्रसिद्ध गुण है उनकी सत्यवादिता और इन्हीं गुणों के आधार पर प्राण जाई पर वचन जाई जैसी चौपाइयां उनकी प्रतिष्ठा का यशोगान करती हैं। वास्तव में मानव जीवन को जिन मूल्यों से उन्नत बनाने के विचार हमारे सनातन धर्म में निहित हैं, उनमें से सत्य प्रमुखतम है। सत्य जगत का ईश्वर है, सत्य ही धर्म सदैव स्थिर है, सत्य सभी का मूल है। सत्य से बढ़कर कोई प्रमुख पद नहीं है और यही सत्य निष्ठा प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चरितार्थ करती है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देते आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपने आधुनिक मशीनी यंत्र को शांत करो और शांत चित्त होकर इस नाट्य मंचन का आनंद लें, चिंतन मनन करें। मैं नाट्य मंचन की समाप्ति पर आपसे पुनः मिलूंगा। तो आइए देखते हैं नाटक मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
संभवतः पिताजी ने कहने चिंतन करने के पश्चात ही ऐसा सोचा होगा। मैं पिताजी के निर्णय में कोई बाधा उत्तर नहीं कर रहा। माता पिता की आज्ञा उसका पालन करना ये सर्वोपरि है। मैं आपको पूरे महल में खो जाया और आप यहाँ आओ लक्ष्मण। क्या बात है भैया, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी अनहोनी की शंका ने आपको घेर लिया है? मुझे बताइए भैया, मैं उसे अभी नष्ट किए देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है लक्ष्मण। क्या बात है भैया? भाभी आप बताइए, मैं भैया के मस्तक पर उभरी हुई इन चिंता की रेखाओं को कैसे दूर कर सकता हूँ? कह दीजिए। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? पिताजी का वो निर्णय जो तुम्हारे भैया के पक्ष में करने जा रहे हैं। अजी जो भी निर्णय करने जा रहे हैं वह तो हर्ष और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रजा में भी प्रसन्नता की लहर सुनाई दे रही है। चारों ओर हर्षोल्लास छाया हुआ है। मैं तुम्हारी बात करता हूँ। क्या तुम प्रसन्न हो? क्या ये सब न्याय सम्मत होगा? निसंदेह भैया, किंतु आपको लक्ष्मण पर संदेह? मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई भैया जो आप इस सेवक को अपने चरणों से दूर करने की चेष्टा करने लगे? यदि ऐसा है तो मैं इसी क्षण आप दोनों के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहते। जिज्ञासावश मन के विचार जान लेना अच्छी बात होती है। हाँ लक्ष्मण, तुम हमारे अति स्नेही हो। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगा संभवतः मेरे अनुजों के प्रति कहीं कोई त्रुटि अन्याय तो नहीं हो रहा। नहीं भैया, आपसे कभी कोई त्रुटि अन्याय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मैं भी तुम्हारी भांति एक मनुष्य हूँ और मनुष्य से जाने अनजाने में त्रुटि हो सकती है। नहीं भैया, ईश्वर ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाया है। आप सत्यनिष्ठ के प्रतीक हैं। आप सत्य और धर्म के पालन करता है। संसार में मनुष्य तो क्या, आप प्रकृति में भी कोई पक्षपात नहीं करते। लक्ष्मण, ईश्वर की दृष्टि सभी पर सम होने के कारण उसने हमें समान बुद्धि, शरीर और भावनाओं से संजोया है। सृष्टिकर्ता के नियमों के विरुद्ध जाकर मनुष्य मनुष्य में भेद करना सर्वथा अनुचित है और
प्रकृति तो सबसे बड़ी गुरु होती है। हमें प्रकृति से सीख लेना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, संयम और त्याग के माध्यम से आनंद और शांति तक पहुंचा जा सकता है। लक्ष्मण, मेरे अनुज भरत के प्रति तुम्हारी सोच और विचार क्या है? भरत भैया तो सच्चे और अच्छे हैं। मुझे तो वे आप ही की प्रतिमूर्ति लगते हैं। मेरे अनुज भरत जैसा पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं अपने भरत की प्रीति पर अभिमान करता हूं, परंतु पिताजी जो निर्णय करने जा रहे हैं उसमें भरत के विचार भी जान लेना उचित होगा। हाजी, जो भी निर्णय करने जा रहे हैं वह उचित और न्याय संगत ही होगा। आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो क्यों किसी को कोई आपत्ति होगी? यदि फिर भी कोई आपके विरुद्ध जाने का दुस्साहस करेगा तो मेरे बाण उसे उत्तर देने को तत्पर होंगे। लक्ष्मण, आपा नहीं होते। अच्छा मनुष्य वही है जो क्रोध और उत्तेजना में अपनी वाणी पर संयम रखता है। क्षमा करे भाभी, मैं शांत रहने की पूरी चेष्टा करता हूं, किंतु भैया के विरुद्ध कोई दुस्साहस करे तो मैं सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता, परंतु तुम दोनों के विचार जानकर मेरा विचलित मन शांत हो गया है। आओ, माता हमारा राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय।
अरे कोई है? महाराज की जय हो। लगता है सारे संसार का अंधेरा यहाँ आकर जमा हो गया है। इधर से महाराज, इधर से। ये कैसा उल्टा प्रबंध है? महाराज, बाहर आके उठाकर देखो, तारों भरा सारा आकाश आज पृथ्वी पर उतर आया है। जी पता नहीं कल प्रातः काल मेरे राम का अभिषेक है। जी महाराज। पता है यहाँ ये कैसा उल्टा प्रबंध दिखाई दे रहा है। जाओ, अभी जाओ और कह दो महलों को प्रकाश से जगमगा दे। सुना नहीं हमने क्या कहा? राजा की इतनी अवहेलना, प्रबंध की इतनी त्रुटि। जाओ बुलाओ सुमंत को, मैं पूछूंगा इस कुप्रबंध की त्रुटि का कारण। शीघ्र जाओ, बुलाओ सुमंत को, अति शीघ्र। महाराज, यह भूल है। मेरी भूल है? वो कैसे? मैंने तो सारे नगर, सारे राज्य में अभिषेक उत्सव मनाने के लिए कह दिया था, आदेश दे दिया था। सारे राज्य के लिए कहा होगा। हाँ, परंतु मैं देखता हूं कि अंधेरा पसरा पड़ा है। ये कैसा कुप्रबंध है? महाराज देखना चाहते हैं कि मेरा यह आवाज राजा आज्ञा से शासित क्यों नहीं होता। हाँ, परंतु ये कैसी अवहेलना है? ये राजा आज्ञा की अवहेलना नहीं है महाराज। राजा क्या ना सही, राजरानी केकई की आज्ञा ही सही, परंतु ये आज्ञा किसकी और क्यों? ये बताने के लिए केकई बांधी नहीं है, वो किसी की बांधी नहीं है। वो राजनंदिनी है, राजरानी है और रहेगी। अरे, कैसी वार्तालाप करती हो रानी? तुम तो कुपित हो रही। आप महाराज हैं, जो चाहे कह सकते, जो चाहे समझ सकते। पर कदाचित तुम्हें मालूम नहीं कि कल तुम्हारे राम का अभिषेक है और उसी उत्सव में ये दीपावली हो रही है। राम का अभिषेक कल होने जा रहा है और महाराज ने इसकी सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। क्या तुम सचमुच कुपित हो गई हो रानी? जो हमारी इच्छा है वही सबकी इच्छा है। हमें ज्ञात न था तुम बुरा मानो। अरे तुम भी तो सदैव पूछती रहती थी कि राम को युवराज कब बनाओगे। यदि तुम्हारी इच्छा के विपरीत कुछ होता तो तुम्हें पूछने की आवश्यकता है, इसीलिए तुम्हें सूचना देने की आवश्यकता नहीं। ठीक ही तो हुआ। तो फिर अपनी आज्ञा वापस लो, महलों को दीप माला से जगमग होने दो। सारा संसार जिस आलोक से नहा रहा है उस आलोक से अंतःपुर को वंचित न करो। राजा की आज्ञा से राजरानी की आज्ञा कुछ कम नहीं होती महाराज। राजरानी के सामने राजा की आज्ञा कुछ मूल्य नहीं, ऐसा करो। ये पुरुषों का शिष्टाचार मात्र है, इसमें कुछ सार न होता तो महाराज की ओर से अकारण आज्ञा वापस लेने का आदेश न होता। कहो, राजरानी कुछ नहीं कहते क्यों नहीं महाराज? जब रानी का आदेश कुछ नहीं, राजा आज्ञा ही सर्वोपरि है। अंतःपुर में भी आज से राजा आज्ञा ही चलेगी। बहुत हुआ प्रिय, जो सदा तुम्हारी इच्छा का दास है उसे ऐसा दोष न दो। तुम अंतःपुर की कहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें लिखे राज्य राजधानी के आज्ञा ही राजा क्या समझते लोरा इस पर अपने हाथ से राजमुद्रा अंकित करो, परंतु यह आज्ञा लेने वापस लेने का अकारण मुझे महाराज पर विश्वास नहीं। क्या कहा?
विश्वास नहीं, सूर्यवंशी राजा दशरथ के वचन पर विश्वास नहीं, रानी कैकेयी को अपने स्वामी पर विश्वास नहीं। ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं रानी? मैं सच कह रही हूँ महाराज, मुझे विश्वास नहीं। सुनो आकाशचारी नक्षत्रों, सुनो रानी कैकेयी क्या कहती है। सुनो निशानाथ, तुम भी सुनो रघुवंश की राजवधु क्या कहती है। कैकेयी कभी प्रलाप नहीं करती महाराज, आप व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हैं। और रानी, ये दशरथ भी किसी के प्रति अविश्वस्त नहीं। क्या? कैसे को? देवताओं से पूछो, मनुष्यों से पूछो, उन दानवों और राक्षसों से पूछ देखो, इनके अतिरिक्त जिससे इच्छा हो पूछ लो। अपने को छोड़कर और संसार से पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं। शांतम पापम, शांतम पापम। ये क्या कह रही हो प्रिय? रघुवंशी दशरथ अपनी स्त्री के प्रति अविश्वस्त। तनिक सोच कर देखिए राजन। मैं क्या सोच कर देखूं? कुछ स्मरण है आपको? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो स्मरण नहीं हो रहा। परंतु तुम क्या स्मरण कराना चाहती हो रानी? बड़े मनुष्य बड़ी बड़ी बातों को कहकर आसानी से भुला सकते हैं, इसी में तो उनकी बड़ाई है। मैं आज आनंद में पागल हो रहा हूं, मुझे कुछ भी सुध नहीं है। तुम ही एक बार मुझे स्मरण करवा दो। वास्तव में मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा। यही होगा महाराज, मैं ही आपको स्मरण दिलाऊंगी। हाँ हाँ, फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे असीम हर्ष होगा ना। तो फिर विलंब क्यों करती हो? कह डालो, कह डालो, जो कुछ तुम्हारे भीतर है सब कह डालो। रहने दीजिए, आपको कष्ट होगा। नहीं रानी, मुझे कष्ट नहीं होगा। कह डालो, जो कुछ तुम्हारे भीतर है सब कह डालो। अच्छा, मैं जो कहती हूँ हाँ हाँ, मैं भी तो कहता हूँ, कह डालो रानी, कह डालो। ठीक है, यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं कहती हूँ, अभिषेक राम का नहीं मेरे भरत का हो और राम साधारण वस्त्र पहने 14 वर्ष तक वनवास करे। ये क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो? तुम क्या कह रही हो? क्या मान रही हो? बस घबराहट बढ़ गई राजन। भरत की माता, इतना कटु कठोर परिहास मैं तुम्हारे मुख से सुन रहा हूं। ये परिहास नहीं है राजन, सत्य है। सत्य है? कौन कहता है ये सत्य है? ये एक अभागे राजकुमार की दुखिया माता कहती है। भरत की माता, तनिक मेरे मुख की ओर देखकर एक बार फिर कहो तो जानू। नहीं, तुम ना कह सकोगी। मैं तो कह चुकी राजन, मैं बार बार क्यों कहूंगी? तो मैं मान लूं, ये परिहास नहीं है। महाराज इसे परिहास कहकर उड़ा सकते हैं, पर कैकेयी ऐसे समय हंसी नहीं करती। परिहास कहकर उड़ा दूं, और नहीं तो क्या करूं? ये कोई वरदान है? अरे नारी, अरे ओ निर्मम नारी। मैं भी चाहती हूँ कि महाराज मेरी बातों को परिहास कहकर उड़ा दे, तब आप अपने धवल यश का झंडा इतना ऊंचा कभी न उड़ा सकेंगे। मैं हवा के साथ दिशाओं के अंत तक आपकी इस दार्मिकता के गीत गुंज
पूजा दूंगी, मैं वन की डाली डाली पर आपकी प्रशस्तियां लिखकर छोड़ जाऊंगी, पशु पक्षी तक आपकी यश गाथा पहुंचा दूंगी, बिजली की तुलिका से बादलों पर आपकी इस सत्यवादिता का चित्र अंकित कर दूंगी। केकई, तुम पिशाचनी हो, पिशाचनी। राजकुमार होकर भी मेरा भरत जब पद का भिक्षुक है, तो राजरानी होकर मेरे पिशाचनी होने में क्या शेष है? राम, 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 केकई, आज तुम्हें हो क्या रहा है? महाराज निश्चिंत रहे, मैं सब तरह शांत और स्वस्थ हूँ। मैं केवल आपसे 2 टूक उत्तर चाहती हूँ, हाँ या नहीं, केवल हाँ या नहीं। हाँ या न? हाँ का आश्चर्य है आपके सारे आयोजन का धूल में मिल जाना, रानी कौशल्या की आशाओं के मंदिर का ढह जाना, और आपके प्राण प्रिय राम का विक्षोभ। ना से सब संकट दूर होते हैं, केवल आपके यश में एक धब्बा लग जाएगा। सो क्या चंद्र में कलंक नहीं होता? ये तुम क्या कह रही हो? थोड़ी भी लज्जा शेष नहीं रही। आपके न कह देने से मैं अगला क्या कर लूंगी महाराज? मेरा भरत भी क्या ही करेगा? रानी, तुम चाहो मुझे कुछ भी कहो, परंतु मेरे भरत को इसमें ना सालो। वो बोला राम का भक्त है। बस महाराज बस, रहने दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे भरत को क्या समझते हैं, कितना चाहते हैं, तभी ना उसे नंसार में छोड़ रखा है। राम के राज्य अभिषेक के समय भी आप जिसे घर बुलाना आवश्यक नहीं समझते, उस भरत को आप कितना चाहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है महाराज। भगवान जानते हैं। भगवान तो जानते ही हैं, और आज मैं भी वही जानना चाहती हूँ। मुझे निश्चय हो रहा है, तुम अवश्य जाओ। इस अवसर को मैं जाने नहीं दे सकती महाराज। वही दिखाई दे रहा है, रघुकुल का विशाल वृक्ष तुम्हारी आंधी में न जाने कहाँ जाकर रहेगा। कोई चिंता नहीं, मैं केवल उत्तर चाहती हूँ। मुझे इस समय और कुछ नहीं दिखता। राम, 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 राम। इसमें इतना व्याकुल होने की कौन सी बात है महाराज? आप मना कर दें बस। पर ये नहीं हो सकता महाराज कि आप अपने वचन से फिर भी जाए और सत्यवादी भी कहलाए। रानी, तुम समझती हो राम को राज्य का मोह है? जी, तो तुम उसे नहीं जानती। यदि उसे ज्ञात हो जाए तो वह ऐसे सैकड़ों राज्य छोड़कर चला जाए। यदि तुम मुझे पहले ही कह देती तो मैं ये सब करता ही क्यों? ठीक है, फिर भी तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं भरत का अभिषेक कर दूंगा। परंतु रानी, दूसरी बात कितनी कठोर है रानी, कितनी कठोर है। क्या तुम अपने राम के लिए वनवास का प्रस्ताव वापस नहीं लोगी? मैं और कुछ नहीं जानती। मैंने जो आपसे कहा है वो आप करते हैं या नहीं? परंतु इतना जान लो रानी कि राम का वनवास और मेरा परलोकवास साथ साथ होंगे। यदि तुम मेरी मृत्यु का आह्वान करती हो तो करो, मैं सच हूं। राम, 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 मेरे राम। कल सवेरे उठकर तुम क्या देखोगे? राज्य देते देते मैं तुम्हें क्या देकर जा रहा हूं? तुम्हारे पिता का ये कैसा सुंदर प्रेम है।
प्रजा कल राम का कैसा सुंदर अभिषेक देखेगी। ऐ नीले आकाश के उज्जवल नक्षत्रों, तुम कभी अस्त मत होना। सूर्य मां के पिता में आदित्य, तुम कभी उदय मत होना। परमात्मा करे संसार ये समाचार सुनने ही ना पाए, सुनने ही ना पाए, सुनने ही ना पाए, सुनने ही ना पाए। राम इस विलाप से तो अच्छा है आप मुझे मना कर दे। मैं यह झूठा सवाल नहीं देखना चाहती। रानी, बबूल होकर आपसी आशा करना मेरे लिए व्यर्थ है, ये मैं आज समझ रहा हूं। समझ रहे हैं, परंतु मोह नहीं छोड़ सकते। रानी, तुम्हें मेरे प्राण चाहिए, तुम्हें मिलेंगे, परंतु मेरे सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। पिताजी, 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 बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। लगता है महाराज को कोई विशेष कष्ट है। अति कष्ट है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? रात ही रात में पिताजी को इतना कष्ट कैसे हो गया? और किसी ने मुझे सूचना भी नहीं दी। कौन जाने महाराज को क्या कष्ट हुआ है। किसी को कुछ पता नहीं। कल तो महाराज अति प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, हर्ष के साथ सभी से मिल रहे थे। फिर अचानक कष्ट ने कैसे घेर लिया? आश्चर्य है गुरुवर, किसी को कुछ भी पता नहीं। माता, मुझे कुछ तो बताइए। ये कैसी बात है माता? आप ऐसे अनिष्ट की आशंका में मौन हैं। क्या राजवेद को सूचना नहीं दी? क्या राजवेद ने आकर एक बार भी नहीं देखा? एक बार भी नहीं? मैं बुलाता हूं। नहीं राम, राम, महाराज को कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं है? तो फिर क्या है मां? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? नहीं। तो शीघ्र बताइए मां, पिताजी की ऐसी दशा क्यों है?
पिताजी की ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। राम, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं तो क्या बात हो गई है माँ? राम, बात यह है कि महाराज को तुम्हारा बहुत मोह है। ये तो आपका स्नेह और आशीर्वाद है माँ, परंतु इस समय तो ये बताइए कि महाराज का कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तुम्हारे करने से ही होगा राम। मेरे करने से? कहो माँ कहो, यदि मेरे सर्वस्व त्याग से भी पिताजी का कष्ट कम होता है तो मैं सच हूं। राम, तुम बड़े आज्ञाकारी हो। महाराज को तुमसे ऐसी ही आशा है। पिताजी, पिताजी, मैं आपका राम आपके पास ही हूं। देखो राम, आज्ञा करो माँ। मैं आज्ञा कुछ नहीं करती। मैं तो तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महाराज तुमने मुझसे कुछ नहीं करेंगे। इनका तुम पर अगाध स्नेह है, परंतु 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 क्या माँ? कहो माँ कहो, क्या बात है? महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने आज जो जी में आया मांग लिया। इसी पर महाराज दुखी हैं। ये नहीं चाहते कि तुम्हारे अतिरिक्त भरत को राज सिंहासन मिले। ना ये तुम्हारे वनवास की आज्ञा दे रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास। वनवास? बस इतनी सी बात है माँ? नहीं, इस बात के लिए पिताजी यूं दुखी ना होंगे। कोई और भारी कारण रहा होगा माँ। अवश्य ही मुझसे कुछ अनुचित बन पड़ा होगा। नहीं राम, और तो मैं कुछ नहीं जानती। यदि यही बात है माँ तो मैं सच हूं। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करता हूं। मेरा अनुज भरत राज पावे, इससे मेरा रोम रोम खुशी होगा। परंतु महाराज को यह स्वीकार नहीं है। वे एक पल के लिए भी तुम्हारा वियोग नहीं सह सकते। ये क्या कहती हो माँ? आप पिताजी से कहिए कि वनवास ही मेरे लिए सभी तरह से हितकर है। जहां ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ का पवित्र धुआं छाया रहता है, जहां वेद की ऋचाएं सुनकर कान धन्य हो जाते हैं, जहां ज्ञान चर्चा में हृदय के कपाट खुल जाते हैं, जहां पृथ्वी और आकाश में स्वच्छंदता विराजती है, जहां की जलवायु में स्वास्थ्य और जीवन बरसता है, ऐसे वनवास का सुयोग्य बड़े भाग्य से मिलता है। परंतु पिता का स्नेह है पुत्र। ये स्नेह नहीं, मोह है माँ। आप ही मेरा हिताहित समझकर पिताजी को समझा दीजिए। महाराज को मेरी बातें इस समय विष जैसी लगती है, इसलिए तुम ही महाराज को समझाओ। जो वंश अपनी सत्यवादिता के लिए विख्यात है, उसके यश में है धफा। क्या अच्छा लगेगा? सब कहेंगे रघुवंश के राजा 2 वरदानों के लिए अपने वचन से फिर गए। रघुवंश के लिए यह कितने कुयश की बात होगी। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई,
समझाऊं, तुम्हारी बात अवश्य मान लेंगे। गुरुवर, पिताजी को सचेत कीजिए। महाराज, 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 पिताजी, राम, पुत्र राम, आप दुखी क्यों होते हैं पिताजी? इतनी साधारण सी बात के लिए आप कष्ट पा रहे हैं। माता ने मुझे सब बता दिया था। ये तो मेरे मन की बात हुई पिताजी, और आप कष्ट पा रहे हैं। पुत्र राम, ऐसा ना करो। पिताजी, आप मुझे मन से वियुक्त ना माने। मैं सच कहता हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन एक साथ करने का सौभाग्य संसार में किसे प्राप्त होता है? राम, पुत्र, भगवान ने तुम्हें कितना सरल बनाया है राम। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता कौशल्या से विदा हूं। पिताजी, मैं आपको क्या समझाऊं? आप तो पुण्यात्मा हैं, परंतु इतना तो कहूंगा कि आप मुझे पुत्र धर्म का पालन करने से ना रोकिए। आपने जो शिक्षा मुझे बचपन से दी है, उसे आज मेरे आचरण में झलकने दीजिए। आज्ञा दे पिताजी, मुझे आज ही प्रस्थान करना है। राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुबह बुला लो मेरे राम को, वापस बुला लो। सुबह मेरे राम को वापस बुला लो। गुरुदेव, गुरुदेव, आप ही राम को तनिक समझाइए, समझाइए गुरुदेव, समझाइए। राम, पुत्र राम, मेरे राम, पुत्र। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। राम, कितना कठोर व्यवहार है। रानी, तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें इसका पता भी है? निश्चय ही ये तुम्हारा अविचार है रानी। राम से पुत्र के लिए तुम्हारा यह व्यवहार कदापि उचित नहीं है। देख लो रानी, सोच लो, समझ लो, पीछे पछताओगी। भरत समझदार है, वे भी तुम्हारे इस हट का मान न करेंगे। तुम नहीं जानती, इस प्रकार तुम राम का अहित करके उन्हें यश के शिखर पर चढ़ा रही हो। इससे तुम्हारा मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। ऋषिराज,
यश के शिखर पर चढ़ाना भी आप कहते हैं और इसे अनुचित भी बताते हैं। कहीं आप अभागे राजकुमार भरत की माता के बेटे को बांट सकते हैं? मैं तुम्हारे हृदय में उठ रहे बवंडर का अनुभव कर सकता हूँ, किंतु यह तुम्हारा अनुचित हठ है रानी। मैं जानती हूँ क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं जो अपने भरत के लिए कर रही हूँ वही उसके लिए हितकर है। नहीं रानी नहीं, ये कदापि हितकर नहीं होगा। गुरुदेव, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान को देख रही हूँ। वर्तमान रूठ जाएगा रानी, भविष्य को ग्रहण लग जाएगा। सारा वक्त अंधकार में हो जाएगा। क्या एक माँ का अपने पुत्र के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक नहीं है? स्वाभाविक? तुमने भरत को जन्म अवश्य दिया है, किंतु तुम भरत को नहीं जानती। चारों भाइयों ने मेरे ही आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। मैं भरत की रग रग को भली भांति जानता हूँ। मेरे भरत के बारे में भला आप ऐसा क्या जानते हैं? भरत राम की ही प्रतिमूर्ति है। वे तो राम भक्त हैं, राम के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे राम के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकते। वे राम के लिए ऐसे कई राजपाट ठुकरा सकते हैं, परंतु उनसे बिछो सहन नहीं कर पाए। ऐसा क्या है राम में जो मेरा भरत सहन नहीं कर पाएगा? राम अपने अनुजों के आदर्श हैं। उनका अपने अनुजों के प्रति स्नेह देखते ही बनता है। वे चाहे वनवास चले जाएं, उनका अपने अनुजों के प्रति स्नेह कदापि कम नहीं होगा। वे तो मार्गदर्शक हैं उनके लिए। क्या राम वनवास का आदेश पाकर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा? यही धारणा तो तुम्हारी भूल है रानी। उनके लिए संपत्ति ही राजपाट नहीं, अपितु रिश्ते प्रमुख। उनके लिए अपने गुरु और माता पिता का आदेश और इच्छा ही सर्वोपरि है। आप जो राम का पक्ष रख रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है ये तो आज पता चल ही जाएगा कि राम वनवास जाएगा या नहीं। मेरी तो यही अवधारणा है रानी जी, और मैं देख रहा हूं कि राम सर्वगुण संपन्न है, दया के सागर, मर्यादा की रक्षा करने वाले, सत्य ही जिनका धर्म है, वे धर्म और शौर्य का प्रतिमान है। मैं तुमसे अब भी यही कहता हूं रानी कि अपने बचनों के प्रति पुनः विचार करो। इसी में अयोध्या की भलाई है। तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम को पहचानने में त्रुटि की है रानी। तुम तो अपने भरत को भी नहीं जानता। वशिष्ठ का वचन कभी मिथ्या नहीं होता रानी। गुरुदेव, आपने अपना पक्ष रखा है, परंतु मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने वचनों को वापस नहीं ले सकती। यदि तुम्हारी अब भी यही सोच है तो ठीक है, मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं है, परंतु रघुवंश के उज्जवल इतिहास में एक काला पृष्ठ भी जुड़े बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सुनो रे राम कहानी, सुनत आगले अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा मैं यहाँ पर हूँ। सुमंत, हाँ जी महाराज। जान पड़ता है गुरुदेव राम को समझाने गए। सुमंत, तुम अभी इसी समय भरत को ले आने के लिए शीघ्रगामी रथों पर दूत भेज दो। अभिषेक की सारी सामग्री तत्पर करो। आते ही भरत का तिलक कर देना। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मेरे भरत को इस अयोध्या में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुमन, राम को वन जाने से रोकते समय ये भी कह देना कि रघुवंश के राजा दशरथ ने रघुवंश की प्रतिष्ठा को संसार की दृष्टि में गिरा दिया है। आज से रघुवंश का कोई भी राजा सत्यवादी नहीं कहा जा सकेगा। सुमन, तुम जा रहे हो? हाँ महाराज, जा रहा हूँ। राम को ये भी बता देना सुमन कि रानी कैकई आज अयोध्या छोड़कर जा रही है। वे घर घर भिक्षा मांगकर खा लेगी, पर तुम्हारे आगे हाथ न फैलाएगी। कह देना अब तुम निष्कंटक राज्य भोगो। भरत तुम्हारे मार्ग में अब कभी नहीं आएगा। महारानी, परंतु इतना संतोष है कि जाते जाते मैं सत्यवादिता का झंडा नीचा किए जा रही हूँ। ऐसा न कहो महारानी, सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सुमन, शीघ्र जाओ, कहीं देर ना हो। ठीक है महाराज, मेरा राम चला न जाए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सुमत आवे, जय सुमत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपके आदेश की पालना में ही व्यस्त थी। सब ठीक से कर तो लिया है ना? हाँ महारानी, मैंने सब कुछ प्रबंध कर दिया है। सब है? मेरे प्रबंध में कभी कोई त्रुटि हुई है? अच्छा ये बता, कौशल्या के यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ सुकेशी को भेजा है, वो शीघ्र आती ही होगी। अच्छा, सुकेशी आ रही है, जाओ। महारानी की जय हो।
से मुझे देखने की क्या आवश्यकता है? तेरे प्रबंध पर मुझे पूर्ण विश्वास है। चुपके से झरोखों से ही देखिए। तू नहीं मानी। चल। राम, ये राजसी वस्त्र त्याग कर ये कैसे वस्त्र धारण किए है राम? पिताजी, यही वस्त्र मेरे लिए श्रेष्ठकर है। परंतु इन वस्त्रों को धारण करने का आदेश किसने दिया तुम्हें? तुम अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार हो। तुम्हें इस प्रकार के वस्त्र शोभा नहीं देते। उतार दो इन वस्त्रों को पुत्र। ये वस्त्र आपके आदेशों का पालन करने और माता कैकेयी की इच्छा अनुसार है। उस दुष्टा का नाम भी लेना पाप है पुत्र। मेरी माता कैकेयी के प्रति आपके ये अपशब्द अशोभनीय है। वे मेरे लिए पूजनीय है। माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए सर्वोपरि है। वत्स, तुम बहुत फूले हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मधु, जानकी और लक्ष्मण, तुम सब साथ। मैं अपने स्वामी का पिछोह सहन नहीं कर पाती। मुझे स्वामी कृपा से वंचित मत कीजिए। स्वामी ही मेरे प्राण हैं। धर्म की रक्षा में मैं स्वामी के साथ ही रहूंगी। परंतु पुत्री, ये वस्त्र मिथिला नरेश राजा जनक की राजकुमारी को कतई शोभा नहीं देते। तुम राजश्री वस्त्र धारण करो पुत्री। पिताजी, आप मुझे स्वामी से बढ़िया वस्त्र पहनने की आज्ञा देते हैं। क्षमा करें पिताजी, ये तो मेरे लिए इस जन्म में कतई संभव नहीं है। तुम धन्य हो पुत्री। तुम्हारी जैसी पुत्रवधू पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु लक्ष्मण, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं स्वेच्छा से भैया और भाभी के साथ जा रहा हूँ। जिनके चरणों में मेरा स्थान है, मैं उन स्थान को कभी नहीं छोड़ सकता। संसार में भैया श्री राम जैसे भ्राता ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता। भैया और भाभी वन में रहे और मैं राजमहल में विलासिता का जीवन व्यतीत करूं, यह मेरे लिए कदापि संभव नहीं। हाँ पुत्र राम, ये सब मैं क्या देख और सुन रहा हूँ? मेरी दृष्टि नष्ट क्यों नहीं हो गई? मैंने इन्हें बहुत समझाया है, परंतु ये हट पकड़ गए।
ये दोनों भी मेरे साथ वनवास को जा रहे हैं। जा रहे? कहाँ जा रहे हैं राम? और तुम कहाँ जा रहे हो? क्या गुरु वशिष्ठ ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया? क्या सुमन मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे? आपको व्याकुल होके देख मुझे दुख होता है। तुमसे मेरा दुख नहीं देखा जाएगा राम, तुमसे मेरा दुख नहीं देखा जाएगा। तुम कहीं जाओ, बुढ़ापे में मुझे सुखी करो, सुखी। मैं वही करूंगा पिताजी जिससे आपको सच्चा सुख मिले, जिससे सत्य और धर्म की रक्षा हो। मुझे सुख नहीं चाहिए राम, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। यदि मैं तुम्हारे बिना प्राप्त होता हूँ। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे मुंह में आकर कर्तव्य को भुला रहे हैं। धर्म ही जिसके जीवन का आधार रहा है, वो कभी अपने मुख से निकले हुए वचनों के लिए ऐसा कहेगा? आप कहीं सोचिए पिताजी, आपके इस विचार से महान रघुकुल की प्रतिष्ठा क्या अविरल रह सकेगी? किसका वचन? कैसा वचन? बोले राम, मैंने कोई वचन नहीं दिया। ये सब तुम्हारी भी माता का षड्यंत्र है, उसकी राक्षसी चाल है। माता के प्रति ऐसे कटु वचन आपको शोभा नहीं देते। माता होती है। ऐसी कुटिल चालाकी करने वाली को और मैं क्या कहूँ? ऐसा नहीं है पिताजी, आपने जो एक बार कह दिया तो कह दिया, वो मेरे लिए परिपालनीय हो गया। आपके आदेश को आकाशवाणी से भी अधिक पवित्र समझता हूँ। राम, ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं सका। आज मेरे कान बहरे हो रहे हैं, मेरी आंखें अंधी हो रही है, मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। पिताजी, माता कौशल्या को देखिए, उन्होंने हमें हंसते हंसते विदा दी है। कौशल्या देवी, माता सुमित्रा ने आग्रहपूर्वक लक्ष्मण को मेरे साथ कर दिया। मैं धन्य है राम, पापी और अन्यायी तो मैं हूँ, मैं जो इतना बड़ा अनर्थ कर बैठा, इतना बड़ा अनर्थ कर बैठा। पुत्र लक्ष्मण, तू पीछे क्यों खड़ा है? आज तेरी भुजाएं शीतल क्यों है? क्यों नहीं अपना धनुष खींचता? क्यों नहीं मुझे मार कर इस समस्त कांड को शांत कर देता? ये गंभीर और संकुचित बात अन्याय और अत्याचार की उपेक्षा कर सकता है, परंतु तू क्यों चुपचाप खड़ा है? ले पुत्र, इस छाती को अपने नुकीले बाणों से छलनी कर दे, छलनी कर दे, छलनी कर दे। इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? आपके मुख का एक नकार ही बहुत है। आप मना कर दे, कर क्यों नहीं देते? पिताजी को जो कहना था सो उन्होंने कह दिया। अब मेरा कर्तव्य शेष है, सो मैं तत्पर हूं। आशीर्वाद दीजिए माता, मैं आपके आशीर्वाद के साथ और आपके स्नेह के साथ वनवास को प्रस्थान कर सकता हूं। चुप चुप जियो पुत्र, तुम ही हो जो रघुवंश का मुख उज्जवल करोगे। माता, आप तुम्हें आज्ञा दीजिए। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ आपका आशीर्वाद चाहते हैं।
मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वामी ही मेरे प्राण हैं। मैं स्वामी के अधीन हूँ। स्वामी के बिना मेरी क्षण भर में स्थिति नहीं है। तुम्हारे विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूँ, परंतु जानकी, मैं तो तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम पुनः अपने निर्णय पर विचार कर सकती हो। स्वामी में ही मेरा संपूर्ण आनंद निहित है। धर्म की रक्षा में भागीदारी होना तो मेरा सौभाग्य है। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, अपने लक्ष्मण को भी आज्ञा दीजिए। अरे ये क्या, तुम सब तो अयोध्या सुनी कर देना चाहते हो। मैं तो कठिन कर्तव्यवश ऐसा कर रही हूँ। मेरा यह आशय तो नहीं था। माँ, विधि के विधान को कौन टाल सकता है? वनवास के मध्य भैया और भाभी की सेवा में मुझसे कोई त्रुटि ना हो, यही आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो। राधे, अब तो कलेजा ठंडा हुआ तेरा। पिताजी, आप शांत रहें और हमें आज्ञा दें। धन्य माँ का ये उपहार, धन्य हो, धन्य हो। अरे ओ पापिष्ठा, ये क्या करती है? अरे रोकती क्यों नहीं उन्हें? रोकती क्यों नहीं? वनवास राम का हुआ है या सीता और लक्ष्मण का भी? अरे रोक ले उन्हें, अरे रोक ले। अरे रोकती क्यों नहीं? रोक ले, रोक ले। राम जय राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहे कुसुमत आवे, कहे कुसुमत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भंग प्रभु करके ये आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ये आए सीतावर के। घर भाग वह बन
सुनो रे राम कहानी। जय श्री राम। तो देखा प्रभु श्री राम के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य लोक कल्याण ही रहा। उनके जीवन दर्शन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने परिवार एवं मानवीय संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। चाहे माता कैकेयी के सम्मान की बात हो या अपने भाइयों के प्रति स्नेह। जहां आज वृद्ध माता पिता की बातों को अनसुना किया जाता है, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना तो दूर, छल कपट से उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है, उन्हें उन्हीं के घर से बेघर किया जा रहा है। वही प्रभु श्री राम ने पिता राजा दशरथ के आदेश को मानकर उन्हें स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए संपत्ति राजपाट नहीं बल्कि रिश्ते प्रमुख हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए अयोध्या राज्य त्याग दिया। सौतेली माता कैकेयी की इच्छा अनुसार 14 वर्ष के लिए वन में रहे और अपने भाइयों के आदर्श बने रहे। प्रभु श्री राम तो वह विशाल दर्पण है जिसमें हम देखकर अपने चरित्र को परिष्कृत कर सकते हैं। उन्होंने मानव चेतना पर एक दिव्य सेतु का निर्माण किया जिससे युगों युगों तक मनुष्यता ईश्वरता के सम्मुख बनी रही। प्रभु श्री राम सत्य, संयम, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चले और इन्हीं गुणों के कारण प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रभु श्री राम का चरित्र हमें सच्चे रास्ते पर चलने, चुनौतियों और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन मूल्यों को अपनाकर हम मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं और यही प्रभु श्री राम के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। जय श्री राम। जय। अब इस नाट्य मंचन में अभिनय करने वाले कलाकारों से, पात्रों से आपका परिचय करवाते हैं। तो ये था नाटक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो लीजिए पात्रों से आपको मिलवाते हैं। कैकेयी की भूमिका में थी फाल्गुनी कुमारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वशिष्ठ की भूमिका में थे विनोद कुमार परिडवाल। सुमंत की भूमिका में थे दुर्गा प्रसाद मंडावरा। मंथरा की भूमिका निभाई थी तनुषा नागरथ। सूत्रधार की भूमिका में आपके सामने है श्री रमन पारिक जी। सीता की भूमिका में थी ऋतु सैनी। लक्ष्मण दुर्गा प्रसाद सैनी। राम की भूमिका में थे महेश महावर। और दशरथ की भूमिका में थे गौरव त्रिपाठी। सुकेशी की भूमिका निभाई जागृति महावर। दासी की भूमिका थी कृति महावर। बैक स्टेज में थे प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन शहजोर अली। प्रकाश सहायक में थे अमन। रूप सज्जा की केशव गुप्ता। वेशभूषा थी भगवती जी की। मंच सज्जा में सहायक थे डीपी मंडावरा और चेतन प्रकाश महावर। मंच सहायक में राहुल बैरवा, अर्जुन सिंह राठौड़। मंच सामग्री थी विक्रम भगत, मीना गिडवानी। संगीत में साथ दिया विकास सैनी और अतुल श्रीवास्तव।
जिन्होंने आपने सुना जो मधुर संगीत गाया था और हारमोनियम भी साथ में बजाया था, अशोक और अतुल श्रीवास्तव। ढोलक पे साथ दिया था उनका उदय जी ने। फोटोग्राफर की पुष्पेंद्र शर्मा, वीडियोग्राफी नूतन फिल्म्स। प्रस्तुति के प्रबंधक थे राकेश शर्मा। सहायक निर्देशक जितेंद्र सिंह नरूका, महेश महावर। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे हिमांशु झांकल। प्रस्तुति दी अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी। और इस नाटक के लेखक और डायरेक्टर के कोहली। आप सभी दर्शकों का मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपने कीमती समय निकाला और इस नाटक को देखा, तो जोरदार तालियां एक बार नाटक के लिए हो जाएं। इससे पहले कि निर्देशक महोदय माइक देके और आपसे सीधे संवाद करें, मैं एक और जानकारी आपसे साझा करना चाह रहा हूं। जो पूरे नाटक के दौरान एक आपने बहुत ही मधुर जो गाना सुना, राम कहानी, ये एक नेत्रहीन कलाकार ने गाया। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बड़े तन्मयता के साथ इस नाटक को देखा। आप दर्शकों में से मैं इस नाटक के बारे में आपके व्यूज जानना चाहेंगे। कृपया और अपने विचार रखें इस नाटक के बारे में कि आपको ये नाटक प्रभावित करता है या नहीं करता है। प्लीज कोई भी जिसकी इच्छा हो मंच पर आए। सभी को नमस्कार। आप लोगों ने भी नाटक देखा है, करते रहेंगे जहां भी मौका मिलेगा। लेकिन इस नाटक में सभी जो नियम व कानून है वो तो रमन पारिक जी ने आपको सबको बता दिया होगा। इनसे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि रमन पारिक जी ने जो कहा है उसके व्यवहार पे, उनके जो शब्दों पे सभी विचार करें और अपने जीवन में डालें उसको। और दूसरी बात, थोड़ी सी नाटक में मेरे को कमी ये लगी कि शुरू में जो डायलॉग थे इनकी कौन था शुरू में, माइक की मिस्टेक जो भी है उसमें आवाज की कमी थी और थोड़ा सा म्यूजिक लाउडली था, वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो बताना चाहता हूँ। बाकी आगे ध्यान रखें, आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सर। आइए आप सभी को नमस्कार। आज इस नाटक को देखकर हम सभी की आंखें नम थी। मैं इस मंच का एक सुधी दर्शक सन 1982 से हूं। मेरा शौक है ये मंच भारत का विख्यात मंचों से। इस मंच पर एक से एक अच्छे अभिनय हमने देखे हैं, लेकिन आज जो हमने अभिनय देखा वो अपने आप में अद्भुत था। को कोहली साहब के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इनको। इनके अभिनय को भी मैंने देखा है, इनके लेखन को भी और इनके डायरेक्शन को। इतना सुंदर डायरेक्शन, इतनी कसी हुई पटकथा। विषय तो बहुत सुंदर है ही, राम का चरित्र अपने आप में सुंदर, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से एक पटकथा में बांधा। और सभी ने अभिनयकर्ताओं ने जो अभिनय किया वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। आपसे यही उम्मीद है, इस मंच की शान आप सब कलाकार हैं, ऐसा ही आगे भी हो। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई आप में से? हाँ, दर्शकों में से पूछ रहा हूं।